हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज लेकर आए हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। भैया भाग 3। ये भाग 3 दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी जो बात लिखी गई है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों पे आज हम चर्चा करेंगे और आज का जो लेक्चर है मेरा, आज का जो वीडियो है, ये इस मौलिक अधिकारों का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार जानना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस लेक्चर सीरीज को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इन छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि न सिर्फ यूपीएससी के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, आपकी डेली रूटीन में भी आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं हम इस सीरीज को, आज पार्ट 3 को, मौलिक अधिकार। तो यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की या भाग 3 की, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में लिखे हुए हैं और ये है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक। राज्य सिविल सेवा परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग से किस भाग में है। इस तरह का प्रश्न आपसे बनेगा, या फिर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो चलेगा। तो मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जान ले हम कि मौलिक अधिकार होते क्या है, और मौलिक अधिकारों को जानने समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अधिकार क्या होते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए आपकी स्क्रीन पर, इन सारे शब्दों का हम मतलब पहले ढूंढेंगे और उसके बाद चलेंगे मौलिक अधिकारों की ओर। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, सो अधिकार कहने को बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है। ठीक है, किंतु ये अधिकार आपको कुछ परिस्थिति, कुछ दायित्व, कुछ परिस्थितियों में ही दिए जाते हैं। हमेशा आपको अधिकार नहीं मिल जाते। ठीक है, तो फिर ये अधिकार होते क्या है? कब किसी चीज को हम अधिकार कहेंगे? जैसे कि मान लो, उदाहरण के लिए, यदि मैं कहूं कि मत देना आपका अधिकार है, तो ये अधिकार कैसे हुआ? ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये अधिकार होते क्या है। ठीक है, आप क्या सारी बातों को अधिकार कहोगे? आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अधिकार मतलब आपकी मांगे। सो आपकी मांगे हमेशा अधिकार नहीं होती। ठीक है, मान लो आपने अपने पेरेंट्स से मांग की कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। ठीक है, बट आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे, तो क्या हुआ? वो आपकी मांग ही रही, वो आपका अधिकार नहीं बना। हाँ, किंतु यदि आपके पेरेंट्स, आपके परिजन मान गए कि ठीक है, तुम बाहर जाके पढ़ सकते हो, हमारी तरफ से तुम्हें अनुमति है, तो फिर क्या हो गया? बाहर जाके पढ़ना आपका अधिकार हो गया। तो समझने वाली बात क्या है कि अधिकार क्या है? एक तरह की मांग है या दावे हैं जिसे किसी इकाई द्वारा प्रदान किया गया हो। जैसे उदाहरण मैंने आपको समझाया कि आपने बाहर जाके पढ़ने की मांग की और उसे आपके परिवारजनों ने आपको दे दिया, तो वो आपका अधिकार बन गया। उसी तरीके से पुराने समय में मत देने का अधिकार नहीं था। फिर जब अंग्रेजों के विरुद्ध हमने आंदोलन शुरू किया, तो भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इस बात की मांग की कि आप तब तक हम पर राज नहीं कर सकते जब तक आप हमें अधिकार ना दें, हमें मत देने का, अपनी सरकार चुनने का अधिकार ना दें। ठीक है, तो ऐसी मांगे होती रही और धीरे 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 करके भारतीयों को मत देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? एक मांग उठी और उस मांग के बाद जब वो मांग प्रदान कर दी गई, तब वो वही मांग क्या हो गई? अधिकार बन गई। तो यदि हम इसे परिभाषा के दृष्टिकोण से लिखे, ठीक है, तो अधिकार वे दावे हैं जिन्हें किसी प्राधिकरण द्वारा मान लिया गया हो। ठीक है, जब तक वह माना ना जाए वो अधिकार नहीं होगा, वो मांग होगी। सो अधिकार वह दावे हैं जिन्हें प्राधिकरण द्वारा मान लिया गया हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अधिकार। अब अगर हम अधिकारों में ही आगे बढ़े,
तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक अधिकार। ये प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? सामान्य सी शब्दों में समझने की बात है कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो आपको प्रकृति ने प्रदान किए हैं। ठीक है, प्रकृति ने जो भी अधिकार दिए हैं आपको, जैसे प्रकृति ने आपको श्वास लेने का अधिकार दिया है, प्रकृति ने आपको जीने का अधिकार दिया है, प्रकृति ने आपको खाने का अधिकार दिया है। सो वो सभी अधिकार जो आपको प्रकृति ने दिए हैं वो हो गए आपके प्राकृतिक अधिकार। अब एक और चीज समझ लो, क्या ये प्राकृतिक अधिकार सिर्फ इंसानों को मिले हैं? क्या खाने का, सांस लेने का अधिकार पेड़ पौधों को नहीं है, वन्य जीवों को नहीं है, या जानवरों को नहीं है, पालतू जानवरों, उन्हें भी है। सो प्राकृतिक अधिकार न केवल मानव को मिलेंगे, प्राकृतिक अधिकार इस प्रकृति में रह रहे हर किसी व्यक्ति को मिलेंगे। नदी के पास भी अधिकार है, प्रकृति ने उसे ये अधिकार दिया है कि वो बहती रहेगी। ठीक है, तो ये नदी का अधिकार हो गया। सो वो सभी अधिकार जो प्रकृति ने प्रदान किए हैं वो प्राकृतिक अधिकार हो गए, और वही प्रकृति द्वारा मानव को प्रदान किए गए अधिकार कौन से अधिकार कहलाएंगे? बिल्कुल सही, वो अधिकार कहलाएंगे आपके मानव अधिकार। सो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे अधिकार जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति जन्म से करता है, क्यों? क्योंकि वह मानव है, वो अधिकार कहलाएंगे आपके मानव अधिकार। आई बात समझ में? सो प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकारों की ही श्रेणी में आएंगे मानव अधिकार भी। उसके बाद कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो आपको कानून द्वारा प्रदत्त होते हैं, मतलब वो अधिकार जो आपको कानून देता है। जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, मत देने का अधिकार। ये मत देने का अधिकार आपको किसने दिया? कानून ने दिया। सो वो हो गया विधिक अधिकार। ऐसे सभी अधिकार जो आपको किसी कानून या विधि द्वारा प्रदान किए गए हो वो हो गए विधिक अधिकार। उसके बाद आते हैं संवैधानिक अधिकार। ठीक है, संवैधानिक अधिकार जैसे कि नाम से ही पता है हमें, वे अधिकार जो संविधान ने दिए हैं। आसान शब्द, बहुत ही आसान है। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, सो वो हो गए आपके संवैधानिक अधिकार। तो फिर सवाल ये आ गया कि अब ये मौलिक अधिकार क्या है? ठीक है, सो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन या अपने जीवन का विकास करने के लिए अत्यंत मूलभूत होते हैं। या फिर अगर मैं इसे थोड़ा इंग्लिश में आपको समझाऊं, so those basic rights which are important for human development, वो समस्त अधिकार जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, वो कौन से अधिकार हो जाएंगे? आपके मौलिक अधिकार। सो ये अलग अलग तरह के अधिकार है, उनकी परिभाषा है। अब आप थोड़े से हो रहे हैं कंफ्यूज कि प्राकृतिक अधिकार बड़ा है, मानव अधिकार बड़ा है, विधिक अधिकार बड़ा है। तो इसी को आगे समझते हैं। अधिकारों की श्रेणी को अगर हम बांटे तो दो तरह के अधिकार होंगे। एक होगा प्राकृतिक अधिकार, वह जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, और दूसरा होगा विधिक अधिकार जो विधि द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक अधिकार न केवल इंसानों को मिलेगा, वन्य जीव को भी मिलेगा, पर्यावरण के लिए भी होगा और मानवों के लिए भी होगा। सो वो हो गए आपके प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकारों में दो तरह के होंगे, एक होगा संवैधानिक और दूसरा होगा सामविधिक। अब विधि जरूरी नहीं है, कानून जरूरी नहीं है संविधान ही हो। संविधान के अलावा भी बहुत सारे कानून होते हैं, और संविधान जो होता है वो किसी एक देश का सर्वोच्च कानून होता है। सो वो अधिकार जो संविधान ने प्रदान किए वो संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे, और जो अधिकार संविधान के अलावा बाकी किसी चीज से मिलते हैं वो क्या हो जाएंगे? सामविधिक अधिकार। वो मिले कानून से ही है, किंतु वह कानून संविधान नहीं है। सीधी सच्ची।
ठीक है, सो वो हो गए आपके संवैधानिक अधिकार। अब इन संवैधानिक अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो आपके विकास के लिए अत्यंत मूल होंगे, मोस्ट बेसिक राइट्स। संवैधानिक अधिकारों में भी कुछ ऐसे होंगे जो आपके विकास के लिए अत्यंत मूलभूत होंगे, उन्हें क्या कह दिया जाएगा? मौलिक अधिकार। और जो ऐसे नहीं होंगे उन्हें अन्य संवैधानिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाएगा। जैसे आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे आपका संपत्ति का अधिकार। सो आपकी जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार तो है, किंतु मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के बिना भी आप जीवन यापन कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास संपत्ति हो तभी आप विकास करेंगे। संपत्ति हो तो विकास होगा ही होगा, किंतु संपत्ति नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है कि संपत्ति नहीं है तो विकास नहीं होगा। बिना संपत्ति के भी विकास हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करोगे, आप अपना विकास ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये एक कैटेगराइजेशन है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कहीं से भी आप ये ना माने कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मानव अधिकारों को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं विधिक अधिकारों में। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार यदि आपके अधिकारों को किसी कानून में लिख दिया, आपके मानव अधिकारों को किसी कानून में लिख दिया, तो ये मानव अधिकार विधिक अधिकार भी बन जाएंगे। पर्यावरण के जो अधिकार है उन्हें अगर हमने किसी कानून में लिख दिया तो वो भी विधिक अधिकार बन जाएंगे। वन्य जीवों के जो अधिकार है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वन्य जीव अधिनियम, उन्हें भी हमने लिख दिया है तो वो भी क्या हो गए? विधिक अधिकार। तो ये क्लियर कट डिवीजन नहीं है अधिकारों का। एक अधिकार दूसरे अधिकारों की श्रेणी में भी आ सकता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि क्या किस श्रेणी में आता है। ठीक है, सो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए हुए, और विधिक अधिकार वे अधिकार जो विधि द्वारा प्रदान किए गए। विधि भी दो तरह की हो जाएगी, एक संविधान और एक संविधान के अलावा या सांविधिक। ठीक है, फिर संविधान में दो मौलिक अधिकार और अन्य संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकार होते क्या है, कितने अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं और इन्हें किस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो आज के लिए आपका इतना काफी है, आप इन्हें समझिए और फिर हम कल की क्लास से, या मतलब अगले वीडियो से, आपके अधिकारों में और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सो जिन लोगों ने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, शेयर करे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सीरीज है आपको आपके घर बैठे आपको मिल जाए और आपकी यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू आज के लिए। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं आपसे।